अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन वल मुश्रिकीन वल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी मकानिन आखर इन्न लक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद वसल्लम। इस्तक़बाल अय्याम अज़ा के उन्वान से आज ये 1444 हिजरी की आखिरी मजलिस है। अभी तक मुहर्रम के चांद नमूदार होने की कोई ख़बर नहीं है, इसलिए इस मजलिस का उन्वान इस्तक़बाल अय्याम अज़ा रखा गया है। आइंदा शब आशूर तक जो मजालिस मुनक़िद होंगी उसमें आपकी खिदमत में अपने आराइस को पेश करने के लिए जो मेरे ज़ाती नज़रियात हों तो उनकी कोई कीमत नहीं है। जो कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी वो जो दीन से हमने समझा है उसको आपकी खिदमत में रखेंगे। कोई भी अपनी समझ को दीन नहीं करार दे सकता। असल दीन अल्लाह के पास है और जिन्हें जिन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ से हादी बना के भेजा है, यानी हमारे लिए आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल में मासूम कौनैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कायनात की इकलौती हादिया हैं। हिदायत के लिए अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है उसमें मासूम हादी सिर्फ मर्दों में हैं, लेकिन ख़वातीन में मासूमा तो जनाब मरियम भी हैं, मगर जनाब मरियम मासूमा हैं, उनके ज़िम्मे हिदायत का काम नहीं रखा अल्लाह ने। ये इकलौती ख़ातून हैं पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पैगंबर का लफ्ज़ ज़बान पर लिया है तो सलावत भेजें आप कि इकलौती बेटी जिनको हिदायत की ज़िम्मेदारी दी, और हिदायत की ज़िम्मेदारी भी किस बुलंदी के साथ कि हुजूर ने फरमाया फ़ातिमतो बज़अतुम मिन्नी। अगर सारे नबिया और रसूल बल्कि सारी मखलूक़ात में सबसे अजीम वजूद
सबसे बड़ा वजूद हुजूर का है और ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन भी हैं और सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, तो जो सारे नबियों का सरदार है फातिमा उसका हिस्सा है। तो अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दीन दिया है वो अपने जिम्मेदारान दीन, जिन्हें हादी बनाया मासूमीन की दुनिया, आखिरी पैगंबर और उनकी आल में उनकी बेटी और उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से 11 इमाम, जो वाकई दीन है वो इनके पास है। मैं एक अहम बात आ गई है तो अगरचे इस वक्त कहने का मौजूद नहीं था, लेकिन अर्ज़ किए देता हूँ। अभी हम आप सैकड़ों मजालिस सुनेंगे, हज़ारों मजालिस सुनेंगे, तकरीरें सुनेंगे, तहरीरें पढ़ने को मिलेंगी, पम्फलेट छपेंगे, किताबें छपेंगी, शेर कहे जाएंगे। वो सब अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम है, वो उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन कहना यह चाहता हूँ कि मेरा जैसा ख़तीब या जाकिर या मिंबर पे आके बोलने वाला या कलम से लिखने वाला या शेर कहने वाला या नौहे कहने वाला, जो भी जिस तरह भी दीन के किसी भी पहलू पे गुफ्तगू करता है, तवज्जो दीजिएगा, चाहे वो अकायद बयान करे, चाहे वो सीरत को बयान करे, चाहे वो तारीख़ को बयान करे, चाहे वो अहकाम खुदा को बयान करे, चाहे वो फ़ज़ाइल को बयान करे, मनाक़िब को बयान करे, मतायन को बयान करे, दुश्मनान दीन और दुश्मनान मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के बारे में बताए, ये उसके दिल पर ना वही आई है, ना इल्हाम हुआ है, ना सीधे मासूम से उसे मिला है। मासूम से सुन के भी वही समझे आदमी जो मासूम ने कहा है, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे कि कुरान मजीद पढ़ के हम में से हर एक वही समझे जो अल्लाह ने कहा है, कहाँ ज़रूरी, वरना इख्तिलाफ क्यों होता तफसीरों में, इसहाक़ किंदी क्यों वजूद में आया होता। तो कहना यह चाहता हूँ कि मेंबर से ज़ेर मेंबर पेशानी के तौर पर नौहे मर्सी जिस जिस तरह भी इन अय्याम आज़ा में ज़िक्र हुसैन होगा, उसमें जो बात कही जाएगी, जो कहेगा, अगर वो ईमानदार है तब भी जो वो समझा है वो बताएगा। तवज्जो दे, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। मैं अगर तौहीद के बारे में पढ़ूंगा तो तौहीद के बारे में जो मैं समझा हूं वो आपको बताऊंगा। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि यही वो तौहीद का मतलब है जो अल्लाह ने कुरान में भेजा है, जो मासूमीन ने बताया है। मैं विलायत के बारे में पढ़ूंगा तो विलायत से मैं जो समझा हूं बयान करूंगा। मैं तारीख का कोई टुकड़ा पढ़ूंगा तो अगर मैं ईमानदार हूं तो वो पढ़ूंगा जो मेरी निगाह में मोतबर होगा। लेकिन मेरी निगाह में मोतबर होने का ये मतलब नहीं है कि वो मेरा कहना हुज्जत बन जाए, दलील बन जाए। दलील और हुज्जत सिर्फ अल्लाह का कलाम है और उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम से मिली हुई बातें जो उनसे मिले हमें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मेंबर है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ज़ाकिरी होगी, शायरी होगी। इसमें सुनना हम सब के लिए ज़रूरी भी है, मुफीद भी है, हमारे लिए यही ज़रिया बचा है दीन के सीखने का। मगर किसी भी बयान को हम और आप, बयान करने वाला न यह कह सकता है कि मैं जो कह रहा हूं बस यही सही है, और न सुनने वाला यह कह सकता है कि मैं जो कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा है वही सही है। मैं बहुत अहम बात कह रहा हूं। हमारे दरमियान इख्तिलाफात, बात बात पे बहस शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हम में से हर एक अपनी समझ को दीन बताने लगता है। हमने दीन से समझा है। अब मेरी छोटी सी अक्ल है, मैंने जिंदगी अगर गुजारी है दीनी दुनिया में और पढ़ने में भी, तो मेरे पास इतना छोटा सा इल्म है कि उसका मुकाबला साहिबे मिंबर सलूनी से तो कोई तसव्वुर नहीं। उस मिंबर सलूनी से सीखने वालों में भी
जो हमारे फुकहा मराजे आलम हैं, उनके सामने भी मेरी समझ बहुत छोटी है, मेरा मुताला बहुत महदूद है। तो मैं छोटी समझ वाला अपनी बात को 100% सही करार देके ज्यादा इल्म और ज्यादा समझ वाले पर एतराज करना शुरू कर दूं, ये मेरी नासमझी है। मुझे उनसे पूछना और समझना चाहिए, ना कि मैं तय कर लूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही और जो मैं मान रहा हूं वही सही है और जो मेरे साथ नहीं चल रहा है वो गलत है। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। ये बुनियादी बात कह दी मैंने। इस वक्त बहसें खड़ी हो जाती हैं मंबरों से, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू शुरू हो जाती, तानो तशनी शुरू हो जाती है। हुसैन का जिक्र इसलिए नहीं है कि उनकी याद का जमाना आए तो इंतशार बढ़े। हुसैन का जिक्र अल्लाह ने इस अदादारी को इतनी अहमियत दी है, उसकी जितनी हिकमतें हैं, मैं फिर अपनी समझ बयान कर रहा हूं आपसे, वो उससे एक बात समझ में आती है साफ साफ कि हुसैन बिखरों को जोड़ के उठे थे। करबला में जो बिखरे थे उसे हुसैन ने जोड़ा था, मुल्कों में जो बिखरे थे उन्हें जोड़ा था, नस्लों में जो बिखरे थे उन्हें जोड़ा था, खानदानों में जो बिखरे थे उन्हें जोड़ा था, यहां तक कि मजहबों में जो बिखरे थे। हुसैन के साथ जो 72 आए हैं, सब के सब अली के शिया नहीं थे। ज़ुहैर इब्नुल कैम भी उनमें आए थे, उनमें वहाब भी आए हैं। हुसैन बिखरों को जोड़ने आए थे। तो अगर आजादारी आती है और जिक्र हुसैन शुरू होता है, तो अगर वाकई जिक्र हुसैन है, अगर वाकई हुसैन की याद मनाई जा रही है, तो उसका पहला असर यह सामने आना चाहिए कि हमारा बिखराव खत्म होना शुरू हो जाए, हमारा एक दूसरे जुड़ना का आगाज हो जाए, हमारा इंतशार खत्म होने लगे, हमारे अंदर एक दूसरे से कुर्बत आने लगे। ये कुर्बत धीरे धीरे इत्तेहाद से बदलेगी। कम से कम ये मजलिसें हमारी दूरियां घटाएं, हमारी कुर्बतों को कम न कर दें, दोस्तियां तोड़वा न दें। किसी अमल को भी हम करते हैं, अज़ादारी, मैं 2-3 साल पहले यही इसरा मैंने पढ़ा था, मैंने पहले मौजू रखा था कि अज़ादारी इबादत परवरदिगार, फिर खुद ही पढ़ते पढ़ते मैंने मौजू बदला था कि अज़ादारी अफजल तरीन इबादत परवरदिगार। उस पर गुफ्तगू की थी, मुझे उस वक्त उस बात को दोहराना नहीं है। मैं इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो हम अज़ादारी कर रहे हैं, तो हर काम का एक हदफ होता है कि नहीं। आप अगर नमाज पढ़ने आए तो आपके दिल में खुश तो है ना, क्यों आए आप? मसलन आए कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ने का सवाब है, वो मिल जाएगा, फिर जमात से पढ़ने का सवाब है वो मिल जाएगा, मस्जिद में पढ़ने का सवाब है वो मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको ले आई मस्जिद में, तो आप आए तो नमाज में क्यों आए? कुछ पाने के लिए। उस पाने में क्या क्या है? अजर है, सवाब है, सवाब सवाब सवाब, जजा जजा जजा। हालांकि इससे आगे भी हम मजलिस मुसलसल पढ़ता रहा हूं कि हम अक्सर हमारी बहसें इस पर रुक जाती हैं कि जन्नत किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी। हम जज़ाई पे रुक जाते हैं, सजा पे रुक जाते हैं, जबकि परवरदिगार आलम कहता है तुम्हारे हर अमल खैर के पीछे सिर्फ जजा पाने की नियत ना हो। रिदवान मिनल्लाह अकबर कहता है वो, जन्नत तो हम तुम्हें देंगे अगर तुम ईमान पर उठ जाओगे, मगर तुम्हारे आमाल खैर के पीछे जो हदफ होना चाहिए, मुझे क्या पाना है, वो होना चाहिए अल्लाह की खुशनूदी, रिदाए परवरदिगार। तो मजलिसों में आने के भी मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। कभी तवर्रुक भी पुरकशिश हो सकता है, होता ही है। हम दिन रात देखते हैं कि जहां नयाज का इंतजाम जरा हमारी जबान में माकूल होता है। उर्दू में एक लफ्ज है माकूल, अक्ल से जुड़ा, जो अक्ल जिसे सही करार दे, और एक अरबी का लफ्ज है माकूल, ये अक्ल से नहीं अक्ल से है। अक्ल कहते खाने को। तो हमारे यहां जो कहता है तबर्रुक का माकूल इंतजाम है, उससे मुराद ये होता है कि खाने का जबरदस्त माकूल होता है।
हमारे यहां कई खबर हो बिरयानी बटे की भीड़ लग जाएगी, अच्छी बात है, मैं कम से कम इसी बहाने आ रहे हो, आओ तो भाई। हमारे बुजुर्गों ने तबरुक शुरू इसीलिए कहा था कि खींच के लाना था, किसी को भगाने के लिए मस्जिद में मजलिस में कोई काम नहीं हुआ। तकरीर ऐसी हो कि लोग आए, सोसानी ऐसी हो कि लोग आए। अब हर चीज अपने हिसाब से कशिश रखती है। मकनातीस लोहा खींचता है, सोने को नहीं खींच पाता। तो हर चीज की अपनी कशिश होती है। कौन किससे खींच के आएगा? कोई तबरुखी से खींच के आएगा, आ जाए, कुछ तो लेके जाएगा, और कुछ नहीं तो ये ले जाएगी। ये तबर्रुक हमारे बुजुर्गों ने इसका नाम रखा है। तबर्रुक का मतलब ही ये हुआ कि वो चीज जो आए तो बरकत लाए। ये जाएगा तो असर करेगा, कहीं ना कहीं कुछ सफाई करेगा, कहीं ना कहीं कुछ सेहतमंदी देगा, रूह को ठीक करेगा, दिल को ठीक करेगा। और कुछ नहीं, कोई गरीब और तंगदस्त है जिसे बिरयानी नसीब नहीं, वो खा लेगा तो बहुत बड़ा सवाब मिल जाएगा बांटने वालों को कि मोमिन को खुश कर दिया। मगर यहां ख्याल यह करना पड़ेगा कि अगर नियत यही है कि अच्छा बांटे ताकि मोमिन को अच्छा लगे, तो फिर भरे पेट को खिलाने पर चक्कर न पड़े, उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो उसका कदरदान है। हम एक बार तबरुक लेके जो दोबारा लेने आता भगा देते हैं, और बड़े हमारे जैसे जो बड़े कहलाते हैं मौलाना साहब और पैसे वाले और वीआईपीज, उनको बड़ा बड़ा तबरुक पकड़ाते हैं। ये हमारी सोच की उल्टी सोच हो गई है। अगर लोगों को खुश करने के लिए था तो लोगों को खुश करने में भी जो मोमिन है, जो जरूरतमंद है, उसको खुश करोगे तो अल्लाह ज्यादा खुश होगा। लिहाजा मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम एक यही अच्छा काम इस साल से शुरू हो जाए कि जो दोहरी तीसरी बार तबरुक आके ले जाते हैं या कई कई नामों से ले जाते हैं, हम उन्हें भगा देते हैं। भगाए ना, उन्हें इज्जत के साथ दें। चाहे हम जैसों को इतना से मिल जाए, हमारी बहुत तबरुकी है ना, तो वो आ गई बरकत उसके जरिए। होम्योपैथिक की दवा समझ लें, उतनी सी काम डर जाती है, तो इसके लिए तो उतनी भी नहीं चाहिए, ये तो एक जर्रा भी आ जाए। भाई खा के शिफा जो मौत तक से बचा दे, वो कोई पाव भर खिलाना है? कम से कम खिलाओ, चने की दाल बराबर भी काफी है, ज्यादा नहीं देना है। तो ये कोई मादी चीजें थोड़ी हैं कि इनमें क्वालिटी देखी जाए। ये तो एक जर्रा भी यहां आ जाएगा तो अपना काम करेगा। तो खैर, बात से बात निकली तो मैं अर्ज कर रहा हूं, तो हमारा हदफ कुछ ना कुछ होना चाहिए। नमाज में आए हैं तो किस लिए आए? जजा के लिए, अज्र के लिए, सवाब के लिए। और काहे के लिए? बहुत से दुनिया के काम भी इससे जुड़े हैं। नमाज की पाबंदी मसलन ईमान में इजाफा करती है। नमाज की पाबंदी से चेहरे पर रौनक पैदा होती है। नमाज की जो सिफात है नमाज के और छोड़ने के जो नुकसानात हैं, उन नुकसानात से बचने आए। उन्हीं फायदों और नुकसानात में कुरान मजीद भी एक जगह साफ और सरी बताता है। और अगर कुरान कोई फायदा बताए जिसका मतलब अल्लाह की निगाह में ये अहम फायदा है, वो ये नहीं कहता कि हम नमाज पढ़ोगे तो हम मसलन तुम्हें जन्नत देंगे। होगा रवायात आयात तो हर जगह जजा देने की बात ही कर रही मतलब, लेकिन नमाज के लिए क्या कह रहा है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज रोकती है। काहे से रोकती है? फहशा यानी खुल्ला गुनाह, बदकारी, जुआबाजी, सूदखोरी, शराबखोरी, खुल्ला गुनाह बेहयाई के साथ। मगर नमाज खाली बड़े गुनाहों से नहीं रुकती, वल मुनकर, हर वो अमल और काम जो अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा है उससे रोकती है। अब वो चाहे हमारी निगाह में नापसंदीदा ना हो, मगर अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा है तो उससे रोकती। तो अब नमाज का यह असर है, कुरान में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब हम नमाज पढ़ने आए तो हमें कैसे पता चले कि यह असर, यह नमाज हमें कबूल हुई कि नहीं? रोजाना आप सुनते रवायात लेकिन नताज निकाले जाते हैं। कैसे कबूल हुई? तो इन तारीख ने बताया कि सीधे सीधे तुम्हारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, ये देखो कि तुमने नमाज पढ़ रहे हो मुसलसल, तो नमाज का जो असर अल्लाह ने बताया है वो पैदा हुआ कि नहीं। अगर हम गुनाह से पक्के रुक रहे हैं, जबान हमारी काबू में आ गई, गिबत से भी रुक गई, झूठ से भी रुक गई, आंखें खयानत से रुक गई, तो अच्छा काम कर रही नमाज। अगर रुके नहीं मगर जरा कभी झिझक जाते हैं तो इसका मतलब कुछ तो काम कर रही है। और अगर नमाज भी चल रही और ये सब कुछ चल रहा साथ साथ, तो इसका नमाज कबूल नहीं हो रही। होती तो असर करती,
नमाज तो हो रही मगर कबूल नहीं हो रही। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ने आजादारी इसलिए रखी, मैं अभी आपकी खिदमत में बातें अर्ज करूंगा कि हमें जगाने की जरूरत होती है, हमें बताने की जरूरत होती है, हम भूलते हैं, हमें मुतवज्जे करने की जरूरत होती है। इस आजादारी से हम क्या क्या पा सकते हैं, उसकी जितनी मुमकिन हो उसका बयान किया जाना चाहिए, मासूमीन की रोशनी में, इरशादात मासूमीन की रोशनी में, हिदायत मासूमीन की रोशनी में, कुरान मजीद के बयानात की रोशनी में, कि इस बेहतरीन इबादत से हम क्या क्या पा सकते हैं। जितनी हमारी फहरिस्त बड़ी होगी उतना ही हमारी सोच बढ़ेगी, ये भी इससे हासिल कर लें, ये भी हासिल कर लें, और जब ये ख्याल होगा तो फिर ख्याल होगा कि ऐसे करें कि कबूल हो, इसलिए कि कबूल होगी तो तभी तो जलवाएगी, वरना किसी खाली अमल से रात भर नमाज पढ़ लीजिए आप खड़े होकर, रमजान में अपनी मर्जी से जमात के साथ मुस्ताहब नमाज, तो मेहनत की मगर हासिल कुछ नहीं, बल्कि ना बेकहेपन पे सजा भी मिलेगी कि हमने मना किया था जमात से नहीं पढ़ो, सुन्नत नमाज पढ़ क्यों रहे हो तुम जमात से, अपनी मर्जी से ईजाद की है, तुम अल्लाह के रसूल से आगे चले गए, नहीं चलेगा, गलत किया है। यानी अच्छा काम भी अगर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए किया जाए तो वो मुसीबत बनेगा, अच्छा काम न रह जाएगा। अच्छा काम है भूखे खिलाना, अब मैं खुदा ना खास्ता जाके किसी होटल से खाना चुरा के लाऊं और भूखे को खिलाऊं, तो काम तो अच्छा कर रहा हूं, मगर उसका तरीका वो है जो अल्लाह की तरफ से उसकी इजाजत नहीं है। तो मुझे इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अच्छा काम है तबर्रुक बांटना, बहुत अच्छा काम, बेशक बहुत अच्छा काम। और मैंने अर्ज किया था हमारे बुजुर्गों ने इसका नाम तबर्रुक रखा। कुछ भी मिलता है, पहले लैया चने थे हमारे गांव में, हमारे बचपन में बहुत ही गरीब आदमी लाई बांटता था, चने थोड़ा पैसे आता था, बताशे बढ़ते थे, और अगर कहीं रोटी बढ़ गई तो समझ लो उस दिन पूरा गांव आ जाता था। और बुजुर्गों ने शुरू इसीलिए कहा था कि आओ उनके नाम पे खाओ, और खाओगे तो कुछ तो सुनोगे, कुछ तो फायदा पहुंचेगा तुम तक। लाने की मुहिम थी, लाना है लाना है लाना है। तो मिंबर पर इस अदाकारी में हमें सबको हुसैन टूटे को जोड़ने आए थे, हुसैन बिगड़े को बनाने आए थे, हुसैन भटके को सीधे रास्ते पे लाने आए थे, हुसैन बहके को हिदायत देने आए थे। लिहाजा जब आजादारी हो तो हमारे सामने पेश नजर सब रहे, हर शायर के सामने, हर पेश खान के सामने, हर नौहा खान के सामने, हर मरसिया खान के सामने, हर जाकिर के सामने, हर खतीब के सामने, हर मिंबर पर जाने वाले के सामने, हर मातम करने वाले के सामने, कि मैं जो भी करूं ऐसे करूं कि जो नहीं आ रहा है वो आने लगे, जो दूर दूर है वो करीब आ जाए, जो बदगुमान है उसकी बदगुमानियां दूर हो जाए। खुदा न खास्ता मैं कहीं अपने मजे में कि मुझे अच्छा लगे या सुनने वालों को अच्छा लगे ऐसे शेर न पढ़ूं, ऐसी खिताबत न करूं कि जो आ रहा था वो रुक जाए, इसलिए कि रोक दिया तो हुर का वो किरदार है जो करबला में तौबा से पहले था, और बुला लिया तो हुर का वो किरदार है जो सुबह आशूर हुर ने दिखाया था, जिस पर हुसैन ने कहा था तुम दुनिया में भी आजाद हो, तुम आखिरत में भी आजाद हो। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले हमें इस अजीम इबादत को जो अय्याम अज़ा में हम अंजाम देंगे, अभी अय्याम अज़ा से क्या मुराद है वो भी मैं धीरे धीरे अपनी नौजवान नस्ल की सब बातें इनकी तशरीह जरूरी हो गई, लोग समझ नहीं पाते हैं क्या ये बोला क्या जा रहा। इस्तक़बाल अय्याम अज़ा, अभी एक जगह इसी उन्वान से मजलिस हुई थी एक बड़े शहर में, बंबई जैसे ही, तो वहां एक एतराज आया कि साहब अय्याम अज़ा का इस्तक़बाल, उनको लगा कि इस्तक़बाल मतलब खाली दूल्हा का होता है, खाली नेताजी को होता है हार फूल पहना के, लेकिन अब उर्दू का लफ्ज है इस्तक़बाल अय्याम अज़ा, यानी हम तैयारी करें कि अय्याम अज़ा जब आए तो हम किस कैसे हों और उसके लिए हम क्या क्या करें। तो पहली चीज है, सबसे पहली चीज है हमारी नियत, और नियत क्या पाना चाहते हैं इससे तय होगी। नियत क्या पाना चाहते हैं इससे तय होगी। सवाब पाना चाहते हैं, अजर पाना चाहते हैं, जन्नत पाना चाहते हैं, जहन्नम से नजात चाहते हैं, मौला की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह की रजा चाहते हैं, इसकी नियत अलग होगी। वाहवा चाहते हैं,
मिंबर पे आए हैं, वाह वाह चाहते हैं। अब इसकी नियत बदल गई। हम लाख नियत करें कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह कहेगा कुर्बतन अल्लाह नहीं है, तुम तो लोगों से वाह वाह लेने आए हो, हमसे क्या मतलब। तो जाकिर नौहा खान, बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी ये हो जाए, हदफ मेरा ये बन गया, वाह वाह बन गया, या लिफाफा बन गया। मुसीबतें आई हैं, अब लिफाफों के लिए भी होने लगा सब कुछ, और लिफाफे तय भी होने लगे। ऐसा नहीं, हमारी जिंदगी इसी हदीयत चलती, मैं सराहत से कहता हूं, इसी मजलिस की हदीयत चलती। हमारे बुजुर्ग जो मुखलिस तरीन थे, मैं नाम लिए लेता हूं, खतीब आजम मौलाना गुलाम अस्करी अल्लाह मकामाना, उनके पास कोई जायदाद थी ना, कोई कुछ नहीं था, जमीन थी, सिर्फ उनका घर था जो उनके वालिद बुजुर्गवार अब दादा से मिला था, जो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से या इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होते रिटायर्ड हुए थे। उनके पास कुछ नहीं था, इल्म दीन हासिल, उन्होंने तिब्बिया कॉलेज से हिकमत भी पास की थी, लेकिन उनके पास दीन की खिदमत से वक्त नहीं बचता था कि हिकमत की प्रैक्टिस करें, वरना कमाते। उनका जरिए रिस्क सिर्फ यही जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तक सलवात भेजे मोहम्मद, और वही नहीं। हमारे अक्सर बुजुर्ग खुतबा, आजकल एक बहस बहुत ज्यादा चल गई, इस पर मैं क्लियर बात करना चाहता हूं। मजलिस या जाकिरी या खिताबत या नौहा या सलाम या मातम या कसीदा या जस, किसी चीज के लिए डिमांड करना और मोलभाव करना अलग बात है, और अल्लाह के बंदे कदरदानी करते हुए बनाम में मौला मिंबर पे आके जिक्र करने वालों को कोई हदिया दे, तो इस हदिये को लेना अलग बात है। हदिया देना भी मुस्तहब है, हदिया लेना भी सीरत मासूमीन है। और एहतराम के साथ हमारे बुजुर्ग लफ्ज याद करते हैं, हुजूर किराया, हदिया भी नहीं कहते, किराया हाजिर खिदमत है। अब वो किराया कभी असली से कम होता था, कभी असली के बराबर होता था, कभी असली के 5 गुना होता था, सब मिला के जिंदगी इसी से चलती रही है उस जाकिरीन खुतबा की। लेकिन अब लिफाफों के लिए मजलिस पढ़ी जाए कि ऐसी पढ़े कि हमारा मेजबान खुश हो जाए, हमें मोटा लिफाफा दे दे, तो अल्लाह नहीं रहा बीच में, मौला नहीं रहे। अब जो लिफाफा आ गया, नाम आ गया, शोहरत आ गई, इसी तरह से मजलिस में शिरकत के भी अलग अलग अनामीन हो सकते हैं। चले, जैसी मजलिस में हमें मजा आती है वैसी मजलिस पढ़ेंगे। बाद में कहा आज बहुत मजा आई, तो अपने मजे लेने के लिए मजलिस में आए हैं, अल्लाह की रजा लेने आए हैं। अपना मजा लेने आए हैं तो नियत कुर्बतन अल्लाह की नहीं होगी। और अगर मजलिस इबादत है, और इबादत तो है ही, इसलिए कि कोई भी अच्छा अमल जो अल्लाह से करीब लाए वह इबादत है। इबादतों की दुनिया में हर इबादत अपने तक पहुंचाती है। नमाज पढ़ो तो नमाजी बन गए, रोजा रखो तो रोजेदार हो गए, रोजा रखने से नमाजी ना बनोगे, नमाजी बनने से रोजेदार ना बनोगे, रोजेदार बनने और नमाजी बन जाने से हाजी ना बन जाओगे। ये एक दूसरे तक पहुंचाती नहीं। मैंने पढ़ी थी बात, लेकिन अज़ादारी हुसैन उस इबादत का नाम है जो खुद भी इबादत है और इबादतों का रास्ता भी दिखाती है, इबादतों का जज्बा भी पैदा करती है, इबादतों की राह पे डाल देती है। मजलिस में आने वाला नमाजी भी बनने लगता है, मजलिस में आने वाला हाजी भी बनने लगता है, मजलिस में आने वाला ज़ाहिर भी बनने लगता है, मजलिस में आने वाला हक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद को अदा करने वाला भी बनता चला जाता है। ये इबादत भी है, इबादत साज भी है। तो इस्तक़बाल आज़ा यानी तैयारी, अय्याम आज़ा शुरू हो रहे हैं, उसकी तैयारी। उसके लिए पहली, सबसे पहली चीज है कि आज़ादारी में चाहे हम आप मजलिस करें, चाहे सबील लगाएं, चाहे तबर्रुक बांटें, चाहे अलम उठाएं, चाहे ताबूत सजाएं, चाहे जुलजना लेके निकलें, चाहे मातम करें, चाहे नौहा, जो कुछ भी हम आज़ादारी को उन्वान से कर रहे हैं, यहां अहम बात यह है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं इससे। इसे तय होगा तो जितना ऊंचा हदफ होगा उतनी काम की क्वालिटी बढ़ेगी। अल्लाह की रजा पाना है तो फिर मुश्किल से मुश्किल राहें उठाना पड़ेगी, अपनाना पड़ेंगी। इरादा आसान करेगा, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन मुश्किल राहों को तय करना पड़ेगा अल्लाह की रजा पाने के लिए। रिवायत मशहूर है ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो जन्नत और जहन्नम दोनों दिखलाए गए, तो हुजूर ने जहन्नम देख के उसकी मुसीबतें देख के यहां कौन आएगा? तो जिब्रील ने कहा मगर इसका रास्ता तो देखिए कितना शानदार है। और दूसरी तरफ जन्नत दिखलाएगी, कहीं यहां कौन नहीं आएगा, हर आदमी आना चाहेगा। तो फरमाया जनाब जिब्रील ने कहा कि मगर हुजूर इसका रास्ता भी तो देख लीजिए कितना मुश्किल है। तो मुश्किल रास्तों पर आना कुछ आसान काम नहीं है। अलबत्ता हर मुश्किल आसान होती है। मैं फिर बहुत कीमती बात हदीस याद आ गई, एक सलवात भेजे सुना दूं। बस इस बारिश में भीगते हुए मजलिस में जाना आजादारी एक मुश्किल काम बना जा रहा है। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, मुश्किल हुई जा रही है। गर्मी शदीद है, उमस है, मुश्किल बढ़ी जा रही है। तो जो भी हम अच्छे काम करेंगे, मुश्किलात का तो किसी भी काम में मुश्किल सामना होता है, इसमें भी होगा। आदमी कभी कभी हारने लगता है, मगर अरे साहब हमारे घुटनों में अब दम नहीं है। मैं खुद ही उनमें से एक हूं, उठा बैठा नहीं जाता। अब कहा हम बीमार आदमी हैं, कोरोना फैला, कहीं फिर मुसीबत में लग जाए, घर बैठ गए, बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ते हैं। सुनिए, हिम्मत ना छोड़िए, हिम्मत ना छोड़िए। हमारे 11वें इमाम हजरत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा ज़ौफल बदनो अला मा कवियत अलैहिल इरादा। इमाम ने फरमाया कि आदमी कभी कभी सोचता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम ना कर पाएंगे, हमारे बदन में ताकत नहीं रही, हमें दम नहीं है। इस तरह की बातें बहुत जल्दी सोचता आदमी। और मैं एक बात कही दूं कि जितने हजरात यहाँ कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, अल्लाह इन्हें शिफा दे, फिर ज़मीन पे आके नमाज पढ़ें। मगर मैं देख रहा हूँ हमारी कौम में हिम्मती बहुत कम, हिम्मती बहुत तेज़ बढ़ रही। एक ज़रा घुटनों में तकलीफ हुई, कुर्सी पर आ गए। नहीं, आप पे जब तक दम है बदन लगाए रखिए। डॉक्टर के मना करने का उज़्र तब माकूल है जब आप उससे खुद मुत्तफिक हों। रोज़ा रखना मेरे लिए नुकसानदेह है, डॉक्टर कह रहा मुझे पता गलत नहीं, मुझे नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं उनकी बात नहीं सुन, अपनी करूँ। तो बात आई है, कह दे रहा हूं, इतनी आसानी से कुर्सी पे न बैठे, थोड़ा अपने साथ मशक्कत करें। मुझे डॉक्टर ने कुर्सी बिठाया, मैं फिर जमीन पे आ गया। जितना हम अपने को छोड़ते जाएंगे उतना पीछे होते चले जाएंगे, उतनी महरूमी हमारी बढ़ती चली जाएगी। महरूमी ना बढ़ने दें। 11वें इमाम का जुमला अपने बुजुर्गों को सबको सुनाना चाहता, मैं किसी तनकीद नहीं कर रहा। थोड़ा अपने साथ जबरदस्ती करना पड़ती है, लेकिन वहां पे हराम है जहां पर आपको नुकसान पहुंचा है, वरना करें अपने साथ, थोड़ी सख्ती करना। 18 घंटे रोजा रखना कोई जबरदस्ती किए बगैर रख पाएगा आदमी? हिम्मत छोड़ दी, नहीं रखे, रखिए। 16 घंटे के बाद लगेगा कि अब बस से बाहर हो गया, अब बेहोश हुए जाते हैं, कोमाम जा रहे हैं, तोड़ दिए, कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन शुरू ही से नहीं रखे, हम रख ही नहीं पाए, गलत बात। कोशिश तो की जाए। और जब आप कोशिश करते हैं, परवरदिगार कहता है तुम हमारी तरफ 1 कदम आते हो तो हम तुम्हारी तरफ 100 कदम आ जाते हैं। थोड़ी सी हम कोशिश करें, फिर उसकी तरफ से खींच बुलाया जाता है। रिवायत है, हम मिसालें समझाने के लिए होती हैं। जुमला यह है कि जब बंदा लेटा होता है तो मेरी तरफ आने के लिए उठ, बिस्तर से लेटे से उठ के बैठता है तो मैं उसकी तरफ आने के लिए खड़ा हो जाता हूं। ये मिसाल समझाने के लिए है बस, वरना उसके यहां खड़ा होना बैठना नहीं है। बाली बताने के लिए जितने तुम हमारी तरफ आते हो उससे 10 गुना मैं तुम्हारी तरफ आता हूं। जब मेरे पास आने के लिए वो उठ के खड़ा होता है तो मैं उसकी तरफ चल पड़ता हूं, और जब वो चल पड़ता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूं। तो थोड़ी सी हिम्मत हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। भी अय्याम आज़ा आ रहे हैं, मौसम की सख्तियां रहेंगी, बारिश रहेगी, जाम होगा, मगर उसको छोड़ के घर बैठ के महरूम न करे। एक जुमला और आगा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत काम का है, और जाहिर है ऐसे बड़े उलमा मासूमीन ही से सुन के बात कहते थे। वो फरमाते थे कि अल्लाह ने हमसे किसी भी अमल खैर का नतीजा और रिजल्ट नहीं चाहा, तुम अपनी ड्यूटी करो। इनकलाब वाला है, अपनी ड्यूटी कर रहे, जाहिरी हालात कहीं कामयाबी के नहीं थे। वो कहते थे कि हमारा काम अपनी ड्यूटी करना है, हमारा बच्चा बिगड़ रहा, हमारा काम समझाना है। अब समझाएं तो सुधरेगा तभी समझाएं, वरना नहीं, इसकी ड्यूटी हमारी नहीं है। रिजल्ट हमारे जिम्मे नहीं रखा, अपनी ड्यूटी समझो और उसे अंजाम देते रहो। खैर, बात पे बात निकली है तो हदीस फिर रह गई। मैंने 11वें इमाम के इरशाद सुनाना चाहता। इमाम ने फरमाया, तवज्जो देंगे, बहुत कीमती जिंदगी के लिए है। फरमाया कि जिस काम पर इरादा पक्का हो उस काम के लिए जिस्म कभी कमजोर नहीं पड़ता।
एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ना आप खुद बताएं। बस मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आज इब्तिदाई मजलिस से इस्तकबाल आज़ा की मैंने तज़किरे छेड़ दिया, बाकी तज़किरे इंशाअल्लाह ये मौजू यही रहेगा जो मैंने 2 हदीसें पढ़ी हैं। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। हुजूर ने फरमाया कि हुसैन हिदायत का चराग है, वह सफ़ीनतुन नजात, और वो कश्ती है जो नजात दिलाने वाली है, डूबने वाली नहीं है। अभी मैं सिर्फ तर्जुमे कर रहा हूं। दूसरा जुमला इमाम ने फरमाया, रसूल ने फरमाया कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। हुसैन की कत्ल पर, उनकी शहादत पर एक आग लगेगी, एक गर्मी आएगी। हरारा गर्मी को कहते हैं। एक गर्मी आएगी, एक जोश आएगा, एक तपिश आएगी, एक आग लगेगी। शायद आग लगे तर्जुमा कम मुनासिब हो। हरारा गर्मी को कहते हैं। गर्मी और ठंडक आमने सामने होते हैं। हम कहते हैं बड़ी ठंडी सलवात भेजी आपने, जरा एक पुरजोश सलवात भेजे तो जो अच्छा चलिए भेज दिए। हम कहते हैं बड़ी गर्मा गर्म बहस हो गई, यानी जिसमें जोश हो, जिसमें जज्बा हो। तो हरारा जोश और जज्बा है, कुव्वत है, ताकत है, आगे बढ़ने की सलाहियत है। फरमाया कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन। मोमिनीन के दिलों में वो हरारत, वो गर्मी, वो एनर्जी आएगी, वो तपिश आएगी, वो सोजिश आएगी, सब आएगा कि जो कभी ठंडी होने वाली नहीं है। ये 2 रिवायतें मेरा मौजू रहेंगी और इन्हीं के पेश नज़र जो गुफ्तगू करना चाहता हूं यही है कि हुसैन हमारे लिए चराग हिदायत भी है और हुसैन हमारे लिए कश्ती नजात भी है। यानी ये आज़ादारी हमारी हिदायत का जरिया भी है और हमारी नजात का जरिया भी है। ये ऐलान किया है पैगंबर ने, इसमें कोई शुबा नहीं। अब क्या करना है कि इससे हम हिदायत पाएं और किन चीजों से बचना है कि इससे हिदायत मिलती रहे। हम चराग जला के उसके इर्द गिर्द मोटा कागज मढ़ दे तो रोशनी मिलेगी? हमें नहीं मिलेगी। तो अगर हमने अपने दिल पे गुनाहों की ब्लैक पेपर से इतने चिपका दिए हैं कि रोशनी जाती ही नहीं, तो फिर ये मजलिस या आज़ादारी हमें कहां से हिदायत देगी? तो पहले वो खुरच खरच के उन गुनाहों की स्याही को दूर करना होगा। ये बातें हैं, धीरे धीरे सब कहेंगे कि इस आज़ादारी से जो हर इबादत में आदमी पाता है सबसे ऊंची चीज अल्लाह की रजा, उससे पहले न जाने क्या क्या वो क्या क्या है ये भी फेरिस्त में रहे। और उस तक पहुंचना कैसे मुमकिन है, उस हिदायत और नजात तक क्या करना होगा और उसके लिए किन चीजों से बचना होगा, जिन्हें आज की जबान में कहा था डूज क्या क्या है और डू नॉट्स क्या क्या है। अय्याम आज़ा बिताने में, आज़ादारी करने में डूज क्या क्या है जिनकी तरफ हम तवज्जो रखें और डू नॉट्स क्या क्या है जिनकी तरफ तवज्जो रखें। मैं अर्ज कर रहा था मैं जिक्र रब्ते मसाइब के लिए कि अगर जिस्म ताकत वाला हो तो फिर अगर इरादा ताकत वाला हो, इरादा मजबूत हो तो जिस्म कभी कमजोर नहीं पड़ता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 90 साल का बूढ़ा ताकतवर है कि कमजोर? कमजोर है। इतना कमजोर है कि कमर झुक चुकी है। इतना बूढ़ा है कि पेशानी की खाल आंखों पे लटकी है। और फिर ये 90 साल का बुजुर्ग कब से प्यासा है? 7 मुहर्रम की सुबह से कम अज कम प्यासा है। कम अज कम मैंने इसलिए कहा है कि रवायात कहती हैं कि 5 मुहर्रम से हुसैन के खेमों में पानी आना बंद हो गया था। 7 मुहर्रम को हुसैन के खेमों में पानी नहीं था। जनाब ज़ुहैर पानी लेने गए, पानी मिला नहीं तो उन्होंने जुमला कहा है हमेशा कि मैंने हुसैन के खेमों में बच्चे देखे हैं, ये बच्चे प्यासे हैं, इतने प्यासे हैं कि अगर इन्हें पानी नहीं मिलेगा तो ये जी ना सकेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जब 7 मुहर्रम की सुबह से सकीना बच्चे हैं, सकीना प्यासी हैं, मोहम्मद बाकिर प्यासे हैं, अब्बास के फर्जंद प्यासे हैं, 5 से पानी आना बंद हो गया, पानी जो है बस यही बचा है, तो नन्हे नन्हे बच्चे जब 7 की सुबह से प्यासे हैं तो अब्बास कब से प्यासे, हुसैन कब से प्यासे?
ज़ैनब कब से प्यासी है? जब हुसैन और ज़ैनब अब्बास कब से प्यासे हैं, तो फिर हबीब कब से प्यासे हैं? क्या ज़ुहैर पानी पिएंगे? हुसैन के खैमों में थोड़ा सा पानी बच्चों भर कर रह गया, बड़े छोड़ चुके हैं। तो ये 90 साल का बूढ़ा है, बुढ़ापा रुकावट है, फिर 7 मुहर्रम की सुबह से भूख है, प्यास है, लेकिन उसके बाद बदन कमजोर है मगर इरादा कवी है। बदन कमजोर है मगर इरादा कवी है, और उस कवी इरादे का नतीजा यह है कि सुबह आशूर जब पहला हमला शुरू किया, मलून ने तीर कमान में लगा के ख़याम हुसैनी में जिधर बनी हाशिम के खैमे उनकी तरफ निशाना लिया और पहरा तीर छोड़ा, और यह कह के कि गवाह है ना मलून, अपने गुनाह पे दुनिया को गवाह बना रहा है। एक तीर नहीं चला, हजारों कमानों में हजारों तीर लग गए और सबका रुख उन खैमों की तरफ हो गया जिसमें असगर झूले पे बेचैन हैं, जिसमें कासिम गोशे में है, तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अली अकबर पहरा दे रहे हैं, अब्बास चलाया फिर रहे हैं। उन खेमों की तरफ बनी हाशिम मौजूद हैं, मगर एक मरतबा अंसार हुसैनी ने एक आपस में बहुत जल्दी से बात तय की, हमारा वजूद किस काम का? अगर इन तीरों में से कोई तीर जिसमें नाज़नीन तक पहुंचे तो दूर की बात, इन खेमों तक पहुंच जाए तो हम किस काम के? प्यासे भूखे शेरों ने बाजू से बाजू जोड़ के दीवार जिस्मों की बना दी, हजारों तीर सनसनाते हुए आ रहे हैं। चंद अंसार हैं, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में नेजा है, किसी के हाथ में तीरों कमान है, न सब के हाथों में तलवार है, न सब के हाथों में ढाले। अब तो तीरों को रोकना है, तलवार वालों ने तलवार से काटा, ढाल वालों ने ढालों से रोका, कोई हाथों से रोक रहा है, कोई बाजुओं से रोक रहा है। अरे तीर रोके जा रहे हैं मगर तीर बाजुओं में पैवस, सीनों में पैवस, गले में पैवस। पहला हमला रुका तो हुसैन के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा वही शहीद हो गया, जो बच्चे वो सब जख्मी हैं। उन्हीं जख्मियों में मुस्लिम इब्न औसजा है, बुढ़ापा है, 4 दिन की भूख प्यास है, खून से बदन तर है, खून बह रहा है, मगर अभी बदन में दम बाकी है। मौला मैदान में जाने की इजाजत गए, कई दुश्मनों के रातश जहन्नम तक पहुंचाया, जमीन पे गिरे, मौला आखिरी सवाब कबूल करे। हुसैन पहुंचे लाश के पास, जनाजे के पास, जो दम तोड़ते हुए मुस्लिम हैं, गोद में उठा के सर रखा, हबीब भी पहलू में बैठ गए। मुस्लिम से कहा तुम जा रहे हो, जरा आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सर को मेराज क्या मिली। और उसके बाद हबीब ने अजीब बात कही, कहा मुस्लिम तुम दुनिया से जा रहे हो, खैमों में तुम्हारा कमसिन बच्चा है, बेबा है, तुम्हारी जौजा है, मैं भी थोड़ी देर में शहीद होगा, मगर मैं जानता हूं शहादत के बाद भी वादा करता हूं, अगर कोई वसीयत करना हो करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल रखूंगा। मुस्लिम ने इस गरीबुल वतनी में न ये सोचा मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, न ये सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरी बेवा का क्या होगा। सोचा तो बस एक बात को सोचा, कांपती उंगली उठाई, हुसैन के चेहरे की तरफ इशारा किया, आवाज दी जब तक जिया, अरे अपने आका को कोई जक न पहुंचने दी, हबीब जब तक जीना इस हुसैन का ख्याल रखना। ये वसीयत करके दम तोड़ा मुस्लिम ने। हुसैन के ऊपर सदमों की बरसात शुरू हो चुकी है, लाशों पे लाशें उठाते रहेंगे, खैमों में पहुंचाते रहेंगे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। परवरदिगार 1444 हिजरी ख़त्म हो रहा है, 45 हिजरी का आगाज़ होने वाला है। माबूद इस गम से तूने हमारे साल का आगाज़ किया है, इसका मतलब हमारे लिए इस गम से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। माबूद हमें इस अज़ादारी के हक़ के अदा करने के लायक बना दे। परवरदिगार हम अपने ज़ाती ख्वाहिशात और जज्बात को किनारे रख के तेरी हिदायत और मासूमीन की दी हुई इशारों और उसूलों पर अमल करते हुए हुसैन की अज़ादारी का फरीज़ा अंजाम दे सकें। माबूद हमारे नासुओं को हमारी सारी गुनहगारियों के बावजूद रुमाल हज़रत ज़हरा तक पहुँचा के ज़रिए शफ़ाअत बना दे। माबूद हम गुनहगार हैं, ये ज़माना तौबा का है, हुर बनने का है। माबूद
हमें भी अपने हवस के लश्करों से, अपनी जज्बात के लश्करों से, अपनी हिर्स के लश्करों से, अपनी तमा के लश्करों से निकल के हुर बनने की ताकत व सलाहियत इनायत फरमा। बार इलाहा हमें तुझे फ़क़ीह है करबला हबीब मज़ाहिर का वास्ता है, हमें दीन का शऊर और दीन की समझ इनायत फरमा। तुझे हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता हमें बसीरत इनायत फरमा, हमें वफ़ादारी इनायत फरमा, हमें हक़ के दिफा के लिए बहादुरी इनायत फरमा, हमें अपने आप के ऊपर काबू करके दूसरों के काम आने का जज्बे ईसार इनायत फरमा। बारलाहा सब्र हुसैनी का वास्ता, ये दुनिया मुश्किलों की दुनिया है, यहाँ हमें सब्र की नेमत से अता इनायत फरमा और हमें शाकिर बंदों में करार दे। मजलिसों के बरकत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा, आसमों की बरकत से हमारे दिलों को पाक व साफ़ फरमा, जो चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ आमाल खैर इनायत फरमा, बीमारी से शिफा इनायत फरमा, तंगदस्ती से नजात इनायत फरमा, रोज़ियों में बरकत इनायत फरमा, अतबात आलियात के ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा। मालिक तूने बहुत अज़मत दी है, अरबईन के दिन कब्र हुसैन पर हाज़िरी की माबूद, हमें भी उन तौफ़ीक़ पाने वालों में शामिल फरमा। बारलाहा अतबात आलियात की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। महफ़िज़ तशय्यो आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनई और वक़ार तशय्यो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी और दीगर अज़ीम मराजे कराम की जान माल इज़्ज़त आबरू को हिफाजत फरमा, उन्हें सेहत के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी फरमा, ज़ुहूर के हालात फराहम करने में हमारा जो हिस्सा है वह हमें उसे समझने और उसे अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा, हमको उनकी खिदमत में हाज़िरी देने के लायक बना दे। मातम हुसैन।